जो अभी पहला एक हफ्ता और रुक जाइए, अभी तो कुछ लोगों को इसकी दिक्कत महसूस हो रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सब दिल्ली के अंदर सांस लेने में मुश्किलों का सामना करने वाले हैं, क्योंकि जो पराली को लेकर एक तरफ पॉलिटिक्स हो रही है, पर वो पराली जलाने का जो खेल है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, आज ही के शूट कराए गए विजुअल्स हैं, जो वहां पे पराली पंजाब और हरियाणा में जलाने का जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली में प्रदूषण के जो स्तर है, मात्रा है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और इसके बाद अब एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ हमारा और आपका स्वास्थ्य है। 3 राज्य एक दूसरे पर हर साल आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, पर हर साल कहानी वहीं से शुरू होती है, फिर खत्म हो जाती है और फिर अगले साल हम उसे वहीं से उठाते हैं। आपको बताते हैं इन सारी बातों पर किस तरीके से राजनीति चल रही है और किसान इस पर क्या कह रहे हैं। पराली पर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से पंजाब टू दिल्ली वाया हरियाणा इस विषय पर राजनीति होती आई। दिल्ली की सरकार पंजाब सरकार को दोष देती है, पंजाब वाले हरियाणा पर जुबानी तीर छोड़ते हैं, फिर तीनों राज्य आपस में एक दूसरे को जवाब देते हैं। कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, बस सियासत को हवा मिल जाती है। पंजाब वाले ज्यादातर पराली जलाने का आरोप हरियाणा पर लगाते हैं। हरियाणा वाले कहते हैं कि ज्यादा पराली तो पंजाब में जलता है। इस पूरी कहानी के बीच किसानों का अपना दर्द है, अपनी दिक्कत। सर हमारी वो मजबूरी है ये जलाना। सर एक क्या करेंगे हम इसका? तो सरकार हमको मुआवजा दे दे 7,000 रुपये किले का प्रति एकड़ का, तो हम नहीं जलाते। तो सरकार कहती है इससे पोल्यूशन होता है, बंदे बीमार पड़ते हैं जी। सर पोल्यूशन सिर्फ इसका नहीं होता, जो फैक्ट्रियां हैं, जो मतलब भट्ठे वगैरह हैं, वो उनका भी पोल्यूशन होता है। तो हमारे पीछे पड़ी है सरकार। अब बठिंडा चलिए। किसान कह रहे हैं कि पराली से छुटकारा कैसे पाएं? जिस मशीन से पराली से निजात मिल सकती है वो महंगी है, किसान उसे खरीद नहीं सकते, कर्ज पहले से ही काफी ज्यादा है। ऐसे में एक रास्ता है, सरकार मुआवजा दे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला तो इन दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਹਣ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, पर सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ठोस हल ਲੱਭੇ। ये किसी एक किसान की दिक्कत नहीं है, फहरिस्त काफी लंबी है, सबके साथ परेशानी एक समान है। बस अगर नहीं है कुछ तो वो है समस्या का समाधान। पराली ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਏ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਰਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। जो दिक्कत पंजाब के किसान गिनाते हैं वही दिक्कत हरियाणा के किसान भी बताते हैं। बावजूद इसके पिछले कई सालों से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ये सच है कि पराली पर सियासत हर साल होती है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। इन राज्यों की सरकार अपनी अपनी सहूलियत से तर्क देती है, लेकिन समाधान के लिए किसी राज्य के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आता है, हर साल समझ में आता है, दिल्ली के लोगों को खासतौर समझ में आता है। और जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता है, लोगों को परेशानी भी होने लगती है। पंजाब में, हरियाणा में अगर इस तरीके से पराली जब जलाई जाती है, तो दिल्ली एनसीआर का जो हालात हैं वो हर साल हमें दिखाई पड़ते हैं। ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। पहले लोगों को पूरे देश में कोरोना की मार झेलनी पड़ी, अब प्रदूषण से जो पूरा ये प्रदूषण का ये जो एक गैस चेंबर बन रहा है, इससे भी लोगों को खासी परेशानी हो रही है। सितंबर के बाद अक्टूबर में हरियाणा और पंजाब में जैसे ही पराली जलने लगती है, सबसे बुरा असर दिल्ली में पड़ता है। पराली का धुआं सिर्फ धुआं नहीं है, यह आफत की असली वजह है। आम लोगों को तो बीमार करती ही है, नेताओं को पॉलिटिक्स करने का मौका भी दे देती है। आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर का महीना जैसे ही बीतेगा, एक तरफ ठंड दस्तक देगी और दूसरी तरफ वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। मतलब चिंता और धुआं दोनों ही बढ़ने वाला है। फिर नवंबर के आगाज तक आधी दिल्ली स्मॉग की चपेट में होगी। दिल्ली के कई इलाकों में लगभग हर साल पराली का असर दिखता है। इसमें द्वारका, पूसा रोड, आरके पुरम, आनंद पर्वत, पंजाबी बाग शामिल है।
दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली से होने वाली दिक्कतों की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार खतरा बड़ा है क्योंकि पहले ही कोरोना ने लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर छोड़ा है। अब पराली के जलने से आम लोगों के लिए दिक्कतें और दुविधा दोनों दोगुनी हो जाएगी। आम आदमी के लिए ये पोल्यूशन बहुत ख़राब है क्योंकि फेफड़ों को अफेक्ट करता है। तो ख़ास करके अगर किसी को कोविड हुआ है और उसमें उसके फेफड़े बहुत सीवियर डिग्री अफेक्टेड है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मास्क का इस्तेमाल अभी भी करना है, भाप यानी स्टीम लेना है, दिन में 2, 3, 4 बार जितने ले सकते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी के मुताबिक पराली जलने का असर जिन लोगों पर पड़ता है वो गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। पराली के धुओं से फेफड़े में कैंसर का खतरा बढ़ता है। 36% तक फेफड़ों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पराली के कण फेफड़ों के अंदर फंस सकते हैं। पराली सिर्फ स्वास्थ्य पर ही असर नहीं डालता, पराली जलाने से हवा में जो प्रदूषण फैलती है वो हर साल अरबों डॉलर में आंकी गई है और ये बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 1 टन पराली जलाने पर 5.5 किलो नाइट्रोजन, लगभग 2.5 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटेशियम और मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि फसलों के अवशेष को जला देने से हवा में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड तक बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 14.92 करोड़ टन, कार्बन मोनोऑक्साइड 90 लाख टन, सल्फर ऑक्साइड 2.5 लाख टन। आंकड़े तो बताते हैं कि पराली जलने से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर काफी असर पड़ता है। इसमें गले की समस्या से लेकर नाक, आंख में जलन तक शामिल है। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में 76.8% लोगों में आंखों में जलन, लगभग 45% लोगों में नाकों में दिक्कत और लगभग 45.5% लोगों में गले में परेशानी पराली जलने की वजह से ही होती है। कुल मिलाकर पराली पर सियासत चाहे जितनी हो रही हो, लेकिन ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। सबसे बुरा और गहरा असर पड़ता है उन लोगों पर जो इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। राजीव जेटली साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। ज़रूरी ये था कि आप दोनों को बुला के कम से कम ये पूछा जा सके, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ता है। रीना जी, हर साल इस पर बातचीत ज़रूर होती रहती है, एक सिस्टम बनाया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने आके अभी कुछ और स्टेप्स भी अनाउंस करे हैं। कुल मिलाकर बात, इतने सालों से आप भी सरकार में हैं, बात जस की तस है। कुछ बदलाव क्यों नहीं दिख रहा जमीन पर, या सिर्फ राजनीति का ये मौका मिल जाता है, कारण बन जाता है? मुझे लगता है रीना जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। राजीव जी, आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के, हमने कई सारे विजुअल दिखाए। खट्टर साहब कहते हैं, अभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि हरियाणा में कहीं पर भी पराली जलाई नहीं जा रही है। करनाल से आप निकलिए, 5 मिनट की दूरी पर भी आप जाएंगे, वहां से कम 50 किलोमीटर के इलाके में आपको लगातार धुआं ही धुआं दिखाई पड़ेगा। तो सर, ये मान लेने से कि पराली जल नहीं रही है, समस्या का हल तो होगा नहीं? देखिए, हमने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं जो पराली जलाने से किसानों को, जिन पे रोका जा सके। हमने प्रोत्साहन राशि दी है, हमने कानूनी रूप से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। कुछ इक्का दुक्का केस मैं नहीं जानता हूं अगर ऐसे आ रहे हैं, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी करने के लिए हमने इथेनॉल की प्रोडक्शन हो, उसमें भी पराली का काफ़ी हद तक हमने इंडियन ऑयल के साथ टाई अप करके उसको भी कन्वर्जन के ऊपर कदम उठाए हैं। तो ये एक समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस समस्या है और इस समस्या को समस्या की तरह ही लेना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जो टीवी में एडवर्टीजमेंट करके, अपना प्रचार करके और ये बोलना कि मैं केमिकल ऐसा डालूंगा और उससे पराली नहीं जलेगी, उतना पैसा, जितना पैसा प्रति एकड़ में जो खर्चा आ रहा है, उससे ज्यादा खर्चा उसके प्रचार में लगाया जा रहा है। तो अगर कोई गंभीर हो इस विषय में, तो मुझे लगता है उसे अपने प्रचार को बंद करके इस सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप देखते होंगे रोज टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर एक ही चेहरा नजर आता है और वो कहता हुआ नजर आता है कि मैं एक ऐसा केमिकल डेवलप करा है पूसा यूनिवर्सिटी ने, जो हम डालेंगे तो उससे पराली का परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, ये एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना, और वो सोल्यूशन भी ऐसा निकालना जिससे किसानों का भी फायदा हो, जिससे हम प्रदूषण से भी बच सकें। ठीक है। जैसा इथेनॉल की मात्रा जो है वो पेट्रोल के अंदर बढ़ा दी गई है। ठीक है सर, लेकिन
सर लेकिन एक बात तो बताइए, रीना जी पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल तो अपने ऐड लगा के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन समस्या तो वहां से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, पंजाब से आ रही है। तो वो अगर ऐड भी लगा रहे हैं तो पंजाब और हरियाणा की सरकार भी तो कुछ कर रही होगी ना सर, वो असर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? आप कह रहे हैं इक्का दुक्का, मैं लगातार आपको विजुअल दिखा रहा हूं, लगातार इतने कई इलाकों में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा है हरियाणा में, करनाल के आसपास की बातें बता रहा हूं आपको ये मैं। देखिए, मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ मैं, और दिल्ली की तरफ आ रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मेरे को इक्का दुक्का एक जगह पर ऐसा देखने को मिला, और मैं बात को लेकर इस बात को सोच भी रहा था कि इतने कदम उठाने के बावजूद ये कुछ किसान जो अभी भी पराली जला रहे हैं, उन्हें भी जागरूक करने की जरूरत है। बीच में तो ऐसा भी केस आया था कि एक बच्ची ने अपने पिता के खिलाफ ही शिकायत करी थी, कि बच्ची ने, कि मेरे पिता पराली जलाते हैं जिससे मेरा नुकसान होता है जी। तो हमने उसको अप्रिशिएट भी किया था, उसको अवार्ड भी दिया था इस बात के लिए, और हम किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि आप पराली मत जलाइए, ठीक है, जो भी हम कमर्शियल बेनिफिट आपको दे सकते हैं वो देंगे, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि देना और कानूनी रूप से प्रतिबंध आना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो असली सोल्यूशन है उस पर हमने काम किया है कि हम उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इथेनॉल की प्रोडक्शन कर रहे हैं सर कई सालों से। अब 7 साल तो वैसे भी केंद्र में भी सरकार को हो गया, हरियाणा में भी सरकार है। पर रीना जी एक बात बताइए, आपको भी अब तो ये भी नहीं कह सकते कि चलिए हम तो अभी आए हैं, इतने सालों से दिल्ली एक ही समस्या से जूझती जाए, आप लोग सिर्फ ये बताते रहेंगे कि देखिए दिल्ली में जो 2, 4, 5 बहुत कम क्वांटिटी में किसान हैं उनका भला हो गया तो पराली उसका एग्जाम्पल बन जाएगा। अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली के अंदर सरकार, कि इस पोल्यूशन से परमानेंट सोल्यूशन कहीं दिखाई पड़े। अब कमाल की बात है, अब ये आज सहयोगी देख लीजिए, जैसे सवाल पूछो रीना गुप्ता जी से उनका फोन कट जाता है, अब सवाल पूछने से पहले ही फोन कट रहा है, फिर कोशिश कर रहे हैं उनके एक बार दोबारा संपर्क हो सके। राजीव जी आपसे दोबारा आपके पास ही आना पड़ेगा सर, क्योंकि रीना जी का फोन दोबारा कट गया है। मैं आपको आप बता रहे थे कि इक्का दुक्का है, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं राजीव जी। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं ये करनाल के आसपास की तस्वीरें हैं। सर ऐसा क्यों है कि हम परमानेंट सोल्यूशन की जब बात करते हैं इतने सालों के बावजूद भी अभी तक भी हम वही खबर हर साल सितंबर में अक्टूबर में दिखाना शुरू करते हैं, नवंबर दिसंबर तक हम आप और आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को बैठा के आपस में थोड़ी बहुत जो बहस है वो कर लेते हैं, लेकिन खबरें वैसी की वैसी रहती हैं। देखिए, मैं आपको तीसरी बार एक ही बात बता रहा हूं कि मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, या मुझे लगता है वो केजरीवाल साहब को मिलाना चाहिए। केजरीवाल साहब को ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि असली खर्चा जो केजरीवाल साहब ही कर रहे हैं, जिन दिल्ली की जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको अपने प्रचार पर लुटा रहे हैं। पराली का समाधान निकालना और पराली का में अगर कुछ ऐसा सोल्यूशन जैसा वो क्लेम करते हैं कि हमने किसी यूनिवर्सिटी से पूछा से बनवाया है, अगर ऐसा है तो अभी पीछे भी एक बात उठी थी कि उसका बताइए पर एकड़ कितना खर्चा आता है। तो पर एकड़ खर्चा उसको नष्ट करने में आता है, उसका सदुपयोग नहीं हो सकता। नहीं सर, वो तो खर्चा अपने ऐड के लिए कर रहे होंगे, पर हरियाणा की सरकार और आप कह रहे हैं इक्का दुक्का। मैं आपको अगर कहें तो लोकेशन भेज देता हूं, जाके देखिए, पूरा धुएं का एक पूरा आपको बादल दिखाई पड़ेगा, करनाल के से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ही है। रीना जी, आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ पैसा एड्स में खर्च करती है, क्योंकि आपके पास दिल्ली के अंदर तो कुछ खास किसान है नहीं, तो 2-4 जगह छिड़काव करा के आप बता रही हैं कि सोल्यूशन निकल गया है। हरियाणा की में सीधे बीजेपी कह रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, काम हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मैं थक चुका हूं कोशिश कर करके रीना गुप्ता जी से बात करने की, और लग नहीं रहा कि आज आम आदमी पार्टी के साथ कुछ सहयोग बनने वाला है हमारा बात करने का। तो राजीव जी, आखिरी सवाल भी आपसे ही पूछ लेता हूं। सर ये बताइए कि इस बार दिल्ली के जो फेफड़े हैं उसको पहले जैसी हालत ना हो, क्योंकि जो जहरीली हवा है वो ये देखकर तो आएगी नहीं कि कौन बीजेपी का वोटर है, कौन आम आदमी पार्टी का वोटर है, कौन मोदी जी को वोट देता है, कौन अरविंद केजरीवाल को वोट देता है, कौन खट्टर साहब को वोट देता है। तो क्या इस बार सेंटर की तरफ से कोई पहल हो सकती है कि सारे स्टेट बैठ के आपस में कुछ समस्या का समाधान निकाल सके? नहीं, देखिए, सेंटर ने तो आज ही आपने देखा होगा, हमने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया अपनी केवल 2 योजनाओं को दिया है, जिसमें एक योजना हमारी स्वच्छ भारत है, जिसके अंदर पर्यावरण के ऊपर भी भारी लेवल पे काम किए जा रहे हैं, और दूसरी योजना हमारा अमृत 2.0 योजना है, जिसमें घर घर पर हमने स्वच्छ पानी देना है। गंदा पानी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है पर्यावरण की, तो हम दोनों ही योजनाओं के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और बात रही आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार ने विभिन्न कार्य करके पराली के अंदर बहुत हद तक उसमें रोकथाम पाई है। इस बार तो बरसात बहुत लंबे वक्त और लेट तक चली है, जिसकी वजहों से भी
एयर पोल्यूशन में कमी आई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष तक आते आते हम पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे। राजीव जी कहाँ पहुंच गए वैसे आप चंडीगढ़ से दिल्ली आने के रास्ते में? मैं कुरुक्षेत्र में पहुंचा हूँ। सर कुरुक्षेत्र में अगर आप हैं तो करनाल बस आपके पास पहुंचने वाले होंगे आप। मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा, अगर मुझे ऐसा कहीं नजारा देखने को मिलेगा तो। क्योंकि आप कहें तो कुछ वीडियो मैं भी भेज देता हूँ। 50 किलोमीटर का दायरा है, हमारे लोगों ने भी पूरा धुएं का बादल भेजा है। तो राजीव जी ईमानदारी से बना के भेजिएगा, जनता आप पे बड़ा विश्वास करती है इस मामलों में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए।